ये तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन तो बिल्कुल भी नहीं है। गुंडों को ये गोली से उड़ा देता है और अपने नेबरहुड में तुम इसे बिल्कुल रखना पसंद नहीं करोगे। और स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों से बहुत दूर और उनको निगलेक्ट करते हुए बनता है स्पाइडर नोयर। इस ट्रेलर के अंदर क्राइम एम्पायर है, डेथ्स है, स्पाइडरमैन का एक ऐसा वेरिएंट जो आपने कभी नहीं देखा होगा एंड मेनी मोर थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द डाइसेक्शन। ये शो सेट है 1930s न्यूयॉर्क में, जहां पर बेन रेले एक अधेड़ उम्र का आदमी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। कॉमिक्स में स्पाइडर नोयर वाज पीटर पार्कर जो कि एक जर्नलिस्ट था, लेकिन बेन रेले वाज अनदर कैरेक्टर जो कि स्कारलेट स्पाइडर बनता है। और बेन रेले स्पाइडर नोयर के कैरेक्टर्स के लिए ज़्यादा सूट होता है क्योंकि वो भी कॉमिक्स में स्पाइडर नोयर की तरह ब्रूटल और वॉयलेंट है। अभी शो के 2 फॉर्मेट्स रिलीज होने वाले हैं, एक तो ब्लैक एंड वाइट एंड दूसरा कलर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये शो 1930s के मूवी नोयर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जैसे कि हम इनके कैरेक्टर्स और पूरे शो को देख ही सकते हैं। अब नोयर फिल्म जो कि ब्लैक एंड वाइट होने के साथ साथ फोकस करती थी मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स और क्राइम ड्रिवन स्टोरीज और इंसान के अंदर छुपी हुई डार्कनेस पर, सेम वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक ऐसा शहर जहाँ सिल्वर मेन जैसे मॉब बॉस खुले घूम रहे हैं, उसके गैंग मेंबर जैसे कि इलेक्ट्रो और सैंडमैन चलती रोड पर स्पाइडरमैन को मार रहे हैं, वो भी बिना किसी डर के। इसे 2 चीज़ें समझ आती हैं कि सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और करप्शन बहुत ज़्यादा है और आम जनता बहुत ज़्यादा मजबूर है। और इस शहर में विलेंस की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेलर में मोल्टन मैन और टॉम स्टोन को भी साफ साफ देखा जा सकता है और इनके ऊपर मेटा है केओस और डिसऑर्डर क्रिएट करके पावर और मनी को कंट्रोल करने वाला सिल्वर मैन। ये शो कॉमिक्स से बहुत सी चीज़ें और कैरेक्टर्स लेता ज़रूर है, लेकिन सबसे फ्रेश टेक इन्होंने लिया था खुद स्पाइडर नोयर पर। यहाँ पर स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं बल्कि बेन रेले है, एक 40 साल का थका हुआ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने स्पाइडरमैन बनना ही छोड़ दिया। और अब एक केस के चलते जो कि उसे ब्लैक कैट के कैरेक्टर ने दिया है, उसे फिर से स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। ट्रेलर में जब सैंडमैन बेन रेले को पंच मार के छत से गिरा देता है, तब हम देखते हैं कि कैसे बेन रेले अपनी पसंदीदा औरत अपनी जीएफ को मरने से नहीं बचा पाया था और उसके पानी में डूबने से मौत हो जाती। ट्रेलर में हम कुछ शॉट्स देखते हैं जिनसे हमें स्पाइडर नोयर के ओरिजिन के बारे में कुछ पता चलता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते किसी केस के चलते जो बेन रेले है वो गुजराता है एक जगह पर, और उस जगह पर एक मैन स्पाइडर, आधा ह्यूमन और आधा स्पाइडर जैसा दिखने वाला कोई कैरेक्टर उसको काट लेता है हाथ पर। और मैं ऐसा हवा में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इस शॉट में बेन रेले की जो एज है वो बाद वाली एज से थोड़ी सी कम दिखाई जाती है। अब एक शॉट और है जहाँ पर एक डॉक्टर किसी को कट लगा रहा होता है और उस कट के अंदर से जो है स्पाइडर निकल रही होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिससे इस नॉर्मल वर्ल्ड में इलेक्ट्रो, सैंडमैन, टॉम स्टोन और स्पाइडर नोयर जैसे सुपर पावर्ड बींग्स का एग्जिस्टेंस करना थोड़ा सेंस बनाता है। अब ये शहर इतना करप्ट और वॉयलेंट होने के बाद भी यहाँ रॉब स्टन जैसे ईमानदार जर्नलिस्ट भी हैं जिनके हमारे देश में बहुत कमी है। अब इस ट्रेलर में बहुत कुछ था, कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट्स, वेब सिंगलिंग्स, वही ब्लैक वेबिंग्स, एक से एक धांसू विलेंस और निकोलस केज जैसे बेहतरीन एक्टर्स। लेकिन स्पाइडर नोयर मार्वल का कैरेक्टर होते हुए भी क्यों ट्रेलर की शुरुआत में ये 3 लोग आए और स्पाइडरमैन की मूवी बनाने के लिए मार्वल को सोनी से भीख मांगनी है, ये जानना है तो कमेंट्स करो, अगली वीडियो उस पर बनेगी।